इतनी गर्मी अगर है तो अपनी गर्मी दूर कर ले, नहीं मुकदमा लिखा के हम कानूनी कार्रवाई करा देंगे। नहीं, हम भी नहीं जाएंगे। दाखिल करिए, आप लोग जाइए। अरे आप क्या जाइए, दाखिल कर रहे हैं आप लोग? दिमाग खराब है सबका। दिमाग नहीं खराब, क्या है? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। यथा राजा तथा प्रजा। योगी जी ने कैराना में कहा कि गर्मी शांत कर दूंगा, तो उनकी टीम के अहम सदस्य माने जाने वाले सजाती कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह कहां पीछे रहने वाले थे। पट्टी विधानसभा में चुनाव प्रचार करने के दौरान उन्होंने भी बयान दे दिया, इतनी गर्मी है तो गर्मी दूर कर लें, वरना एक अच्छा सा मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। सभापति यादव न बने, नहीं वो भी इनामी हो जाएंगे तो उनका घर छूट जाएगा। इतनी गर्मी अगर है तो अपनी गर्मी दूर कर ले, नहीं मुकदमा लिखा के हम कानूनी कार्रवाई करा देंगे। तो गांव वालों की कृपा है कि वो कोई कानूनी कार्रवाई अभी नहीं चाहते हैं। अगर वो चाहेंगे तो मैं आज ही इसमें एक अच्छा सा मुकदमा लिखा दूंगा और जिनकी गर्मी इतनी है उनकी गर्मी दूर कर दूंगा। बयान सुना आपने मोती सिंह जी का। यह बयान ना लोकतंत्र के नजरिए से, ना ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता के दृष्टिकोण से सही ठहराया जा सकता है। मोती सिंह भले ही विधानसभा के गठन तक कैबिनेट मंत्री कहलाएंगे, लेकिन एक प्रत्याशी की हैसियत से वो ये नहीं कह सकते कि मैं मुकदमा लिखवाकर कानूनी कार्रवाई करवा दूंगा। जिस तरीके से वो एक प्रत्याशी हैं, उसी तरीके से विपक्षी दलों के अन्य लोग भी प्रत्याशी हैं और चुनाव आयोग के नजरिए में प्रत्याशी होने की हैसियत से पूरी तरीके से वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। यहीं पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं कि एक प्रत्याशी कैसे कह सकता है कि इतनी गर्मी है तो गर्मी दूर कर लें, अच्छा सा मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। अच्छा सा मुकदमा कैसा होता है? आप इतना कर सकते हैं एक प्रत्याशी की हैसियत से कि आप एक तहरीर दे सकते हैं। उस तहरीर में लिखी हुई लाइनों के हिसाब से कोतवाल तय करेगा कि किन धाराओं में मुकदमा दर्ज करना है। यह जो गर्मी निकालने वाली बात है, यही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी को जितना सख्त और कड़क मुख्यमंत्री दिखाने की कोशिश की गई, उतना ही लोगों ने उनको क्रूर मुख्यमंत्री समझ लिया। बुलडोजर से डराने की जो कोशिश थी, वो कोशिश उनके मंत्रियों तक जारी है। पट्टी विधानसभा के प्रत्याशी मोती सिंह केवल इतना ही नहीं कह रहे, लोगों को डराते धमकाते हुए यह भी कह रहे हैं कि सभापति यादव ना बने, नहीं तो इनामी हो जाएंगे, घर छूट जाएगा। कहां चला गया चुनाव आयोग? यह वीडियो क्या चुनाव आयोग की नजर में नहीं आया? अगर आया है तो अपनी निष्पक्षता के लिए कम से कम इस तरह के बयानों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महज ये बयान ही नहीं दिए गए, बल्कि मोती सिंह के प्रतिनिधि और मीडिया प्रभारी हैं विनोद पांडे, उन्होंने एक सूची जारी की है। 6 पन्नों की सूची है, मेरे पास आई है। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को पत्र लिखते हुए इन्होंने कहा, इस सूची में तकरीबन 162 नाम हैं। इन्होंने कहा कि 249 विधानसभा पट्टी जनपद प्रतापगढ़ का मैं निर्वाचन अभी करता हूं और 27 फरवरी को इनके यहां चुनाव है। इन 162 लोगों के नाम देते हुए इन्होंने कहा कि सभी लोग अपराधी किस्म के हैं और बीजेपी के खिलाफ मतदान करने के लिए मतदाताओं को डरा धमका रहे हैं। इसलिए इन लोगों को रोकने के लिए इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। इन 162 नामों को जब आप करीब से देखते हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी, मोती सिंह और विनोद पांडे का नजरिया समझ में आता है कि उनकी नजर में पूरी पट्टी विधानसभा में अपराधी सिर्फ और सिर्फ पिछड़े और दलित वर्ग के लोग हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है जय कुमार मौर्य का, दूसरा नाम है राम बच्चन यादव का। पूरे 162 नाम पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन मिला जुला करके बता देता हूं कि इस लिस्ट में अपराधी जो जिनको बताया जा रहा है वो यादव हैं, कुर्मी हैं, मुस्लिम हैं, पासी हैं, मौर्य हैं, चमार हैं, विश्वकर्मा हैं, प्रजापति हैं, बैकवर्ड की और एससी की अन्य जातियों के लोग हैं। और तो और ब्राह्मण समाज का व्यक्ति भी अपराधी है। लेकिन प्रतापगढ़ जैसे सामंतवाद के गढ़ में मोती सिंह का सजाती कोई भी अपराधी नहीं है। इस 162 लोगों की लिस्ट तो यही बयां करती है। इन 162 नाम में
124 नाम यादवों के हैं। सबसे ज्यादा नाम वो हैं जो सभापति यादव और उनके परिवार से जुड़े हुए लोग थे। सभापति यादव का परिवार जहां जहां से जीता है, मतलब उनका बेटा जहां से जिला पंचायत सदस्य हुआ, उनकी बहू जहां से बीडीसी हुई, उन तमाम गांवों के यादवों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। 26 कुर्मी हैं इन लोगों की नजर में जो चुनावों में गड़बड़ी कर सकते हैं। 4 मुस्लिम हैं, 3 पासी हैं, 1 मौर्य का नाम है जो पहले नंबर पर है, 1 विश्वकर्मा का नाम है, 1 प्रजापति का नाम है, 1 गुप्ता यानी कि हलवाई का नाम है और 1 ब्राह्मण समाज के व्यक्ति का भी नाम है। केवल बनाई ही नहीं गई बल्कि इसको सर्कुलेट भी किया जा रहा है, क्योंकि असली मकसद इस लिस्ट के माध्यम से यह है कि तुम 162 के 162 लोग जो मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हो दूसरे प्रत्याशी के समर्थन में, वो सब मेरे रडार में हो। अगर कहीं धोखे से मैं जीत गया या मेरी सरकार बन गई तो 162 के 162 लोगों को निपटा दूंगा। ये सीधे सीधे धमकी देने का एक नया तरीका इस्तेमाल किया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों उन लोगों को चुन चुनकर उनके नाम डाले गए हैं जो लोग किसी भी प्रकार से मोती सिंह के समर्थक नहीं हैं। विनोद पांडे जिन्होंने इस पत्र को लिख करके पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के पास भेजा है, इन 162 लोगों की सूची भेजी है या नहीं लेकिन वायरल जरूर करवाई है, उनको मैं कुछ नाम और याद दिला देता हूं जो उनसे छूट गए। गोविंदपुर और परसद कांड आपको याद होगा, जहां पिछड़े वर्ग के लोगों के घर जला दिए गए थे, जानवर जला दिए गए थे, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई थी। मामला बहुत चर्चित और हाईलाइट हुआ था। इन गांवों के लोगों के साथ गुंडई करने वाले कौन थे, उनके नाम पता कर लीजिएगा और उनका नाम भी इस लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। एक शर्मा गांव है, वहां विश्वकर्मा समाज के लोगों का घर तोड़ने का एक वीडियो वायरल हुआ था। वो घर तोड़ने कौन लोग गए थे, कहीं वो मोती सिंह के सजाती तो नहीं थे, ये पता कर लीजिएगा और उनका नाम भी इस लिस्ट में जोड़ लीजिएगा, क्योंकि वो लोग भी चुनाव प्रभावित कर सकते हैं, लोकतंत्र के नजरिए से खतरनाक लोग हैं। उत्तरास कांड बड़ा चर्चित हुआ था इसी पट्टी विधानसभा अंतर्गत। वहां पिछड़े समाज के एक व्यक्ति का इंटर कॉलेज में तोड़फोड़ की गई थी। तमाम पिछड़े वर्ग के घरों में घुस घुस करके मारा गया था। चूंकि मंत्री मोती सिंह थे, उनका दबाव था, तो पीड़ित पक्ष के लोगों पर ही एफआईआर दर्ज करवा दी थी। तमाम लोग घर से फरार थे। उन लोगों के घरों पर तोड़फोड़ करने वाले कौन लोग थे, विनोद पांडे जी पता कर लीजिएगा और इस लिस्ट में उनका नाम डाल दीजिएगा। कादीपुर किलाई गांव के अमरपाल मौर्य याद होंगे आपको, जिनकी हत्या महज इस वजह से कर दी गई थी कि माचिस की तीली देने से उनके बच्चों ने इनकार कर दिया था। इसके बाद इन्हीं मोती सिंह जी के सजाती पर आरोप लगा कि उसने लाठियों से पीट पीट करके हत्या कर दी अमर बहादुर मौर्य की। आरोपी 90 दिन तक जेल में रहता है, वर्तमान समय में बाहर है। उसका भी नाम इस लिस्ट में जरूर ऐड कर दीजिएगा, उससे भी लोकतंत्र को और चुनाव को खतरा है। विनोद पांडे जी की इस लिस्ट में जो पहले नंबर पर नाम है जय कुमार मौर्य, बताया जाता है कि इसी किलाई कांड में जय कुमार मौर्य की भूमिका थी कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उसी अदावत का बदला लेने के लिए शायद इस लिस्ट में पहला नाम जय कुमार मौर्य का रखा गया है। मोतीलाल मौर्य नाम के एक बीडीसी सदस्य की हत्या कर दी गई थी, वो भी पट्टी विधानसभा अंतर्गत। पता करिएगा कि हत्या का आरोप किस जाति के व्यक्ति के ऊपर है, उसका नाम भी इसमें शामिल करिएगा। पवन कुमार सरोज पासी बिरादरी से आते हैं, जिला पंचायत सदस्य, इनको 6000 वोटों से हरा दिया जाता है। धरना प्रदर्शन करते हैं, प्रशासन परेशान करता है, कई तरीके से धमकी दी जाती है। बाद में जब मामला हाईलाइट होता है, पुनर्गणना होती है, तो 6000 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। इन पवन कुमार सरोज को धमकाने वाले लोग, हराने वाले लोग कौन थे, उन लोगों का भी नाम इसमें शामिल करिएगा। वीडियो बड़ा हो जाएगा, घटनाएं तमाम हैं। इन 5 सालों में पट्टी विधानसभा अंतर्गत पिछड़े दलित वर्ग के तमाम लोगों के साथ दर्जनों वारदातें हुई। उन घटनाओं के जिम्मेदार कौन था, उनके पीछे कौन लोग थे, उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल करिएगा विनोद पांडे जी, तो बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा अंतर्गत मोती सिंह जी के चुनाव प्रचार के जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उससे एक बात साफ समझ में आती है उनके बयानों, उनके चेहरे को देख करके, कि हवा उनके प्रतिकूल है, ऐसा उनको लग रहा है। इसलिए डराने धमकाने से लेकर के जो हथकंडे वो अपना सकते हैं,
अपना रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में असली मालिक जनता ही है। 27 फरवरी को वोटिंग होगी, 10 मार्च को काउंटिंग होगी। उस दिन ही यह तय हो जाएगा कि आपके दिए हुए इन बयानों, इन धमकियों और इन 162 लोगों की सूची का जनता पर क्या असर पड़ा, सकारात्मक या नकारात्मक। देखते रहिए सन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।